हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे सूचकांक इंडेक्स। सन 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए गए हैं सारे हमने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हमने सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में कवर करवाए हैं, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। जैसे इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है, टोटल्स में कितने देश शामिल हैं, सीट्स पर कौन सा देश या शहर रहा है और भारत देश की क्या रैंक लगी है। ये सारे पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान लगा है। भारत को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। भारत आया है 48 नंबर पर। देखिए, इंडिया रैंक्ड 48th इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स 2022। इसको समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का टॉप 50 में शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत ने अपनी हवाई यात्रा सुरक्षा में काफी सुधार किया है। भारत की अच्छी रैंकिंग का लाभ भारतीय विमानन कंपनियों को भी होगा। देखिए, एक और बार कवर करते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। सन 2022 में इस रिपोर्ट को जारी किया। किसने जारी किया है? जारीकर्ता संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसमें टोटल कितने देश शामिल है, कितने देशों के बीच में यह रिपोर्ट जारी की गई है? 187 देशों के बीच में। टॉप पर जो देश रहा है सिंगापुर और भारत का स्थान लगा है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टो लॉस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है? अमेरिका देश। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में टॉप पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 4 क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क रेडीनेस लैंडस्केप को मैप करती है, जैसे प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव। इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी गैर पक्षपाती अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टो लॉस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? देखिए, एक और बार हम यहाँ पर कवर करेंगे। रिपोर्ट का नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इसको जारी किसने किया है? पोर्टो लॉस इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन डीसी द्वारा। इसमें कितने देश शामिल है? 131 देश और टॉप पर रहा है अमेरिका। और भारत देश की रैंक क्या लगी है? 61। भारत देश आया है 61 नंबर पर। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच एंड एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत देश को रखा गया है कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर रखा गया है। देखिए, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वें स्थान पर रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत देश 8th नंबर पर रहा है। यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है। देखिए, एक और बार कवर करते हैं। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। किसने जारी किया है? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। इसमें टोटल 63 देश शामिल है। टॉप पर रहा है डेनमार्क। टॉप पर कौन सा देश रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में? डेनमार्क। भारत देश रहा है 8th नंबर में। 2022 में पूछा जाए कि सन 2022 में कौन से नंबर पर था, इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें नंबर पर था। ठीक है, अब 2023 में यह 8th नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट है, मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत देश आया है 41 नंबर पर। कौन से नंबर पर आया है? 41। देखिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI दुनिया भर के विभिन्न देशों में पेंशन प्रणाली का आकलन करता है। ये जो संस्थान है यह दुनिया भर के देशों में विभिन्न देशों में पेंशन प्रणाली का आकलन करता है। यह सेवानिवृत्ति आय प्रणाली को बेंचमार्क करता है। इसमें से
इनमें से प्रत्येक प्रणाली की कीमतों को उजागर करता है और पर्याप्त और स्थायी सेवानिवृत्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है। ठीक है, इसका क्या कार्य है, क्यों ये रिपोर्ट जारी की जाती है, हमने यहाँ पर आप लोगों को कवर करवाया है। इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को, आप लोग इसे डिटेल में समझ पाओगे। देखिए, इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में जारी की गई है, इसलिए यहाँ पर इसका सन लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? मर्सर CFA संस्थान। इसमें टोटल 44 देश शामिल हैं। शीर्ष पर जो रहा है आइसलैंड है। भारत की रैंक लगी है 41। 2021 में यह 40 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेल्थुंगर हेल्फ जर्मन संस्था है, इसके द्वारा जारी की गई है यह रिपोर्ट, नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत की क्या रैंक लगी है? भारत आया है 107 नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत देश की रैंक लगी है 107। देखिए, हंगर की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के पहल किए जा चुके हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष हो गया, एकीकृत बाल विकास सेवा हो गया। ये जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि इसमें हम सुधार कर सकें। देखिए, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसको जारी किया है वेल्थुंगर हेल्फ ने। ये एक तरह की जर्मन संस्था है। इसमें टोटल 121 देश शामिल हैं। टॉप पर रहा है बेलारूस और भारत देश का स्थान रहा है 107, जो कि सही नहीं है। देखिए, 107 रहा है भारत देश का स्थान। इसमें 2021 में 101 पर था। अब देखेंगे, अब 2022 की रिपोर्ट में ये काफ़ी पीछे चला गया है, 6 पैदा नीचे आ चुका है और 107 पोजीशन लगी है। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत देश किस स्थान पर रहा है? 40 पे, है ना। 40 नंबर लगा है हमारा भारत देश का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रतिवर्ष की जाने वाली एक रैंकिंग है जो विश्व के विभिन्न देशों में नवाचार की क्षमता को इंगित करता है। देखिएगा, रिपोर्ट का नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक, सन 2022 में जारी की गई है। किसके द्वारा? बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, WIPO के द्वारा। इसमें टोटल 132 देश शामिल हैं। टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड और भारत देश का जो स्थान रहा है 40 नंबर है। 40 नंबर पर है हमारा भारत देश और 2021 में 46 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, फोर्थ नंबर पर रहा है हमारा भारत देश ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में। देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, इस रिपोर्ट को जारी किया है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म ने। टॉप पर रहा है वियतनाम और भारत देश का स्थान रहा है 4th। भारत देश इसमें 4th नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा कंपनी सुपर शार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत देश किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत देश रहा है 59 नंबर पर। देखिए, डिजिटल क्वालिटी ऑफ ए लाइफ ग्लोबल इंडेक्स क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दुनिया में अच्छी इंटरनेट सेवा में भारी असमानताएं हैं। इसकी पुष्टि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता सर्फशार्क के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 से होती है। इंडेक्स इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट पहुंच, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस और ई सिक्योरिटी के 5 मानकों पर आधारित होता है। इन मानकों पर डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। टॉप पर कौन सा रहा है? डेनमार्क रहा है। देखिए, एक बार कवर करते हैं यहाँ पर हम। रिपोर्ट का नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। जारीकर्ता जो संस्था है वह है साइबर सुरक्षा कंपनी, नाम है सुपर शार्क। इसमें टोटल 110 देश शामिल हैं। टॉप पर रहा है डेनमार्क और भारत के स्थान, भारत को क्या रैंक लगी इतने देशों के बीच में? 59 नंबर पर रहा है। कौन से इंडेक्स में? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। 2020 में हम बात करें तो भारत देश रहा था 57 नंबर पर।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी की जाती है, या फिर यह जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी की गई है। अगर हम यहाँ पर सन नहीं लगाएंगे तो भी देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यह आपसे पूछा है। बताइए आंसर क्या होगा इसमें से। ऑप्शन सी वाला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। इसे 4 मापदंडों पर मापा जाता है। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसके ऊपर इन सब के ऊपर मापा जाता है और रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए रिपोर्ट का नाम है मानव विकास सूचकांक 2021। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। इसमें टोटल 191 देश शामिल हैं। टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, और मानव विकास सूचकांक में भारत देश की रैंक जो लगी है 132 लगी है। 2020 में यह 131 रैंक पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका। प्रथम पर रहा है सिंगापुर। आर्थिक मुक्ति सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक मानक माप है जो विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को मापता है। यह प्रत्येक देश की नीति नियमों के कई आर्थिक आयामों का अध्ययन करता है और फिर उन आयामों के लिए और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सूचकांक प्रोवाइड करता है। देखिएगा रिपोर्ट का नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सन 2022 में जारी की गई। किसके द्वारा, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। इसमें टोटल 177 देश शामिल थे इस रिपोर्ट में, और टॉप पर रहा है सिंगापुर। भारत देश की क्या रैंक लगी है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 131। 2021 में यह 121 रैंक पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। प्रथम पर जो रहा है जापान रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप पर रहा है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपने नागरिकों के लिए उन देश के साधारण पासपोर्ट धारकों द्वारा प्राप्त यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार देशों की एक वैश्विक रैंकिंग है। रिपोर्ट का नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3। जारीकर्ता कौन है, हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें टोटल 199 देश शामिल है। जो टॉप पर रहा है वह जापान, और जापान ही ज्यादातर इसमें टॉप पर रहता है। भारत देश की क्या रैंक लगी है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87 रैंक लगी है। 2021 में यह 90 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा 135। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश की रैंक लगी है 135। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में होता है। उस चीज को यहाँ पर देखा जाता है और उसके अनुसार ही रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन से देश में कितना गैप है। देखिए रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। 2022 में जारी की गई थी। किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें टोटल 146 देश शामिल हैं। टॉप पर जो रहा है वह है आइसलैंड। भारत देश की क्या रैंक लगी है, 135 लगी है। 146 में 135 पर है हमारा भारत देश। 2021 में यह 140 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्था द्वारा एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 रिपोर्ट जारी की जाती है। यह किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, इंटरनेशन के द्वारा जारी की जाती है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा कवर करते हैं। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग फॉर 2022
सर्वेक्षण दुनिया भर में कुछ सर्वोत्तम संभव एक्सपेक्ट गंतव्यों पर एक नज़र डालता है। ये जो सर्वेक्षण है, यह देखिए जो उन लोगों के जीवन को सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करते हैं जो अपने जीवन की गुणवत्ता के सुधार के लिए विदेश जाते हैं। इसका अर्थ यही हुआ, देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ इनसाइडर रैंकिंग। जो लोग दूसरे देश में जाते हैं और अपने में सुधार करना चाहते हैं, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं, नौकरी वगैरह करने जाते हैं, तो उनमें कितना सुधार होता है, कहाँ पर आप जाओगे तो कितना अच्छा सुधार होगा, उसके ऊपर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सबसे बेस्ट जो शहर है इसमें मैक्सिको है। ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में है। रिपोर्ट का नाम है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। इसको जारी किया है इंटरनेशनल ने। इसमें टोटल 52 देश शामिल हैं। जो टॉप पर रहा है वह मैक्सिको रहा है। भारत देश का स्थान है 36। 52 देशों में भारत देश का स्थान है 36। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? देश की हम बात करें तो ऑस्ट्रिया रहा है, और शहर की बात करें तो ऑस्ट्रिया का ही एक शहर है वियना, ये रहा है। एनुअल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो टॉप पर है वह है वियना। सबसे अच्छी रहने की जो जगह है उसके ऊपर यह रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में रहने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खराब जगहों का खुलासा किया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के कराची शहर का नाम भी शामिल है। इनमें कराची एक बार फिर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खराब जगहों में से एक है, और सबसे टॉप पर कौन सा है? वियना। देखेंगे आप यहाँ पर रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इसको जारी किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें टोटल 173 देश शामिल है। जो टॉप पर रहा है वह ऑस्ट्रिया का वियना शहर रहा है। भारत देश की रैंक क्या लगी? भारत देश की जो दिल्ली है उसकी रैंक लगी है 112। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर ऑप्शन सी वाला 135। भारत देश की रैंक लगी है 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। वैश्विक शांति सूचकांक यह मापता है कि पूरा राष्ट्रीय क्षेत्र कितना शांतिपूर्ण है। यह शांतिपूर्णता के आधार पर 163 स्वतंत्र राज्य और क्षेत्रों की आबादी का 99.7% को रैंक प्रदान करता है। पिछले एक दशक में जीपीआई के मुताबिक वैश्विक हिंसा बढ़ी है और शांतिपूर्णता घटी है। देखिएगा, हम यहाँ पर कवर करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसमें टोटल 163 देश शामिल हैं। टॉप पर जो रहा है आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान रहा है 135। 2021 में तभी भी भारत देश हमारा 135 रैंक पर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत देश को 37 स्थान प्राप्त हुआ है। 37 नंबर पर रहा है भारत देश सन 2022 में। देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में 2022 की रिपोर्ट में भारत देश कौन से स्थान पर रहा है? 37 नंबर पर रहा है। भारत ने विनिर्माण क्षमता में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में आपने सुना होगा, और मेक इन इंडिया के बारे में आपने सुना होगा। इन पहलों के माध्यम से जो घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं और विनिर्माण केंद्रों में भारी निवेश के उद्देश्य से ये सब किए गए हैं। देखिए, डिटेल में समझते हैं। रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जारी की गई। किसके द्वारा? प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा, IMD। इसमें टोटल 63 देश शामिल है। टॉप पर रहा है डेनमार्क। भारत देश का स्थान रहा है 37 और 2021 में यह 43 नंबर पर था। भारत देश हमेशा से ऐसे प्रयास करता रहा है कि यहाँ पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाए। देखेंगे आप 2021 में 43 नंबर पर था, फिर ये आगे चल करके 37 नंबर पर आया। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पे रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला 180। भारत देश रहा है 180 नंबर पर।
देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022 में भारत देश आया 180 नंबर में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिति को यह मापता है, उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी करता है और बताता है कि टॉप पर कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा देश है। देखिए इस रिपोर्ट का नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ज़्यादातर वैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो सूचकांक है यह किस चीज़ के ऊपर जारी किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पर्यावरण प्रदर्शन, तो आप समझ गए होंगे ये एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इंडेक्स है। देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। इसमें टोटल 180 देश शामिल हैं। टॉप पर जो देश रहा है वह है डेनमार्क। भारत देश का स्थान या रैंक क्या लगी है, 130 रही है। देखिए आप भारत देश की कितनी बुरी स्थिति है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 नंबर पर रहा है। 2021 में यह 168 नंबर पर था, लेकिन अभी आप देखेंगे 2022 में कितना नीचे आ चुका है, 180, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत देश की रैंक क्या लगी है वह हम आगे कवर करेंगे, लेकिन टॉप पर कौन सा रहा है यह भी आपको बताना है। बताइए टॉप पर कौन सा देश रहा है। टॉप पर रहा है जापान, याद रखिएगा जापान। देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है, जापान रहा है। देखिए विश्व आर्थिक फोरम के न्यूनतम अध्ययन ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है। इसको किसने जारी किया है, विश्व आर्थिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ये दोनों आप कह सकते हैं, जिसने 117 देशों का मूल्यांकन किया है। भारत को समग्र रैंकिंग में 54th स्थान पर रखा गया है। इस अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल की मंदी के बाद भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में सुधार के संकेत मिले हैं। देखिए कवर करते हैं एक और बात। इस रिपोर्ट का नाम है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021। रिपोर्ट का नाम है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। इसको जारी किसने किया है, विश्व आर्थिक मंच ने। इसमें टोटल 117 देश शामिल थे। इतने देशों के बीच में यह रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप पर रहा है जापान और भारत का स्थान रहा है 54। 2019 में भारत देश था 46 नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत देश कौन से नंबर पर रहा है, 150 नंबर पर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 में भारत देश 150 नंबर पर रहा है। देखिए भारत में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जो अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा, अनुच्छेद 19। देखिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश की रही है रैंक 150। देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी किया गया है। फ्रांस की एक संस्था है, संगठन है। इसमें टोटल कितने देश शामिल है, 180। टॉप पर रहा है नॉर्वे। भारत देश का स्थान है 150। 2021 में यह 142 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में जो टॉप पर रहा है वह है अमेरिका। मतलब सबसे अमीर लोग, सबसे अरबपति या करोड़पति कहाँ पर बसते हैं, अमेरिका में। देखिए नाइट फ्रैंक, इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है, नाइट फ्रैंक ने। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। हम भारत देश में देखें, भारत देश का क्या रैंक है, तो 3rd नंबर पर रहा है। रिपोर्ट का नाम है द वेल्थ रिपोर्ट 2022। जारी किया है इसको नाइट फ्रैंक ने। शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, अमेरिका। भारत का स्थान क्या है, 3rd नंबर पर रहा है हमारा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है। भारत की क्या पोजीशन आई है,
भारत देश आया है 51 नंबर पर। भारत देश कौन से नंबर पर है? 51 नंबर पर ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में। देखिए, इस वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में दुनिया भर के 56 देशों एवं क्षेत्रों की आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का आकलन किया जाता है। इसमें आधारित आंकड़ों पर गौर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021। इस रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 56। शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तुर्की। भारत देश का क्या स्थान रहा है? 51। 2020 में यह 56 नंबर पर था, सबसे लास्ट में था। धीरे धीरे देखेंगे आप, यहाँ पर रैंक में सुधार हुआ है और 51 पर आया है। नेक्स्ट है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला 136। भारत देश आया 136 स्थान पर। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। याद रखिएगा, लगातार 5 बार यह लगातार चुना गया है सबसे खुशहाल देशों की सूची में। जबकि 146 देशों की इस लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे पीछे है। खुशहाल देशों की इस लिस्ट में अमेरिका को 16वां स्थान मिला है, जबकि भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। देखिए, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को जारी किया है सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। सम्मिलित देश, इसमें टोटल 146 देश शामिल थे। इतने देशों के बीच में यह रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप पर कौन सा देश रहा है? फिनलैंड। लगातार कितनी बार? 5 बार। भारत देश का स्थान क्या रहा है? 136 और 2021 में यह 139 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम पर जो रहा है वह देश है फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए, यह पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है। गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। डिटेल में कवर करते हैं। रिपोर्ट का नाम है सतत विकास सूचकांक 2021। इसको जारी किया है सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। टोटल इसमें 165 देश शामिल हैं। टॉप पर जो रहा है वह है फिनलैंड। भारत का स्थान इसमें क्या रहा है? 120। भारत देश रहा है इसमें 120 नंबर पर। 2020 में यह 117 नंबर पर रहा था। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। देखिए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बौद्धिक संपदा होता क्या है? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं बौद्धिक संपदा। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कमेंट करके बताना है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसको जारी किसने किया? इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? टॉप पर कौन सा देश रहा है? भारत की रैंक क्या लगी है? ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप सर्च करके कमेंट करके बताइएगा। सर्च करेंगे तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा और इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। जितना ज़्यादा मैं डिटेल में समझा सकती थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन 2022 में जितनी भी रिपोर्टें आई हैं उसके ऊपर मैं जितना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को कवर करवा सकती थी, आज के इस वीडियो में मैंने कवर करवाया। जितने भी पॉइंट्स कवर करवाए हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती है और एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।